हे सुपर किड्स, हाथ जोड़कर अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हे देयर, व्हाट्स पॉपिन? सुपर किड्स, आपकी आंखों में चमक, खिलखिलाहट में गूंजती है खनक, बातों में महक, अपनेपन की महक मुझे फिर खींच लाई। आओ ले चलूँ रंग बिरंगे पंखों वाले प्यारे से पक्षी के पास, जो सुंदरता में इंद्रधनुष को मात करती है। बया, जिसे देख सुपर किड्स आपका भी मन करेगा फुर्र से उड़ जाएं, डाली डाली फूलों को चूमें, बचपन की मस्ती में, मासूमियत भरी मस्ती में खो जाएं। तो आइए जल्दी जल्दी माँ शारदे को शीश नवाएं, इनका आशीर्वाद लें ताकि हम पर माँ शारदे की कृपा सदा बनी रहे। चलिए वीणा पाठ्य पुस्तक के गुलदस्ते से मीठी सी प्यारी सी महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी पढ़ेंगे। सुपर किड्स, जानते हैं इस पक्षी का नाम बुनकर या वीवर बर्ड क्यों पड़ा? हल्के पीले रंग के नन्हे से पक्षी बया बुनकर उत्साही पक्षियों का घोंसला बनाने का कौशल, उन्हें पट्टियाँ उठाते हुए उड़ते समय उन्हें दुपट्टे की तरह हवा में लहराते हुए, फिर घोंसला बनाने के लिए सावधानी पूर्वक उन्हें बुनते हुए देखना बहुत रुचिकर होता है। वे अपने किले बनाने के हुनर से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। तिनके और पत्तियों को बुनकर घोंसले को लालटेन की तरह लटकाता है, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसलिए इसे बुनकर पक्षी और वीवर बर्ड बया भी कहा जाता है। इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। बया पक्षी पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी, जो एक कविता है, इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता थी जो हमने पढ़ी। आइए शुतलेख कर लेते हैं, यानी कि वर्तनी। बया चिड़िया, तिनके महल, ऊंची डाली, लटकते नदियों, तुझको आंगन, हौज, मीठा, अंडे, सेगी, नन्हे, निगरानी, निकलेंगे, जाएंगे, रहेंगे, महादेवी वर्मा। शब्दार्थ जान लेते हैं। अगर बनना है समर्थ तो करिए शब्दार्थ। बया हल्के पीले रंग का नन्हा सा पक्षी, यानी कि बुनकर चिड़िया। तिनके सूखे घास के छोटे टुकड़े, महल रहने की आलीशान जगह, ऊंची ऊपर, डाली टहनी, लटकते नीचे को झूलते, आंगन घर के बीच खुला स्थान, हौज पानी रखने का स्थान, कुंड, अंडे सेगी अंडों को गर्म करना, नन्हे छोटे, निगरानी देख रेख, निकलेंगे बाहर आएंगे। बात बात में बन जाए बात,
पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस चित्र को देख लीजिए। चित्र में पेड़ की डाल से एक घोंसला लटका दिखाई दे रहा है। दो बया पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक बया घोंसला बुन रही है। दोनों की चोंच में तिनके हैं। दूसरी बया घोंसले में बैठी है। उसकी चोंच में भी तिनका है। डाली पर हरी पत्तियां लगी हैं। यह किस पक्षी का घोंसला है? यह बया पक्षी का घोंसला है, यानी कि बुनकर पक्षी, वीवर बर्ड। प्रश्न, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही है? उत्तर, हमारे अनुसार घोंसले में बैठी बया सोच रही है कि कब मेरा घोंसला बनकर पूरा होगा। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? उत्तर, चिड़िया सूख चुके पेड़ों से, सूख चुकी घास से तिनके लाती होगी। प्रश्न, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? उत्तर, मैंने गौरैया, बुलबुल, बया आदि पक्षियों के घोंसले देखे हैं। सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घोंसला तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर, हम अपना घर बनाते समय मिट्टी, ईंट, रेत, लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम: दाना लाना, तिनका लाना, घोंसला बनाना, पानी लाना, अंडे सेना। आपके काम: स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल का बस्ता तैयार करना, समय पर गृह कार्य करना, अपना सामान ठीक जगह पर रखना। शब्दों का खेल: नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। नदी, दीन, बस, सब, दबा, बाद, खीरा, राखी, नीरा, रानी, रीना, नारी। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ आपके लिए मैंने मिलान कर दिया है। दूर, निकट, ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गर्म। नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। रानी, पानी, लाती, बनाती, तिनके, जिनके, जब, तब, कहेंगे, रहेंगे, आकर, लाकर। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तिनके लाकर लटकाती, पंक्तियाँ पूरी करते हैं। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। तुझको दूर, रिक्त स्थान भरेंगे, भर देंगे। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। जब एक हो तिनका कहलाता है, अनेक हो तो तिनके, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। तिनका, तिनके, दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। पाठ से आया शब्द नदी। पाठ के अतिरिक्त उत्तर झरना, ताल, तालाब, सरोवर, सर, तड़ाग, खुले पड़े नल, हौज। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यह सभी छात्र अपने आप या स्वयं करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र बनाकर लगा दिया है। आओ बया के लिए घर बनाएं।
केतकी बेया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। केतकी ने सोचा कि उसे बेया के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। केतकी ने बेया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में चिड़िया के बच्चों को घर ढूंढने में सहायता कीजिए। मैंने आपकी पुस्तक से ये चित्र ले लिया है और यहाँ पर चिड़िया के बच्चों को घर ढूंढने के लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बेया और बच्ची के बीच क्या बातचीत रही होगी। आइए बनाएं। आवश्यक सामग्री: पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इनको देखकर आपने एक सुंदर सी चिड़िया बनानी है। मैंने पुस्तक में से ये चित्र लगा दिया है। बूझो तो जाने, पहेलियों का समय। हरे वस्त्र और लाल चोंच है रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम। तो बच्चों बताओ ये कौन सा पक्षी है? हाँ जी, उत्तर तोता। कंठ सुरीला रंग में काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। बताइए कौन सा पक्षी है जो मीठा मीठा गाता है? उत्तर कोयल। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता कांव कांव। तो बताइए कौन सा पक्षी है? सही पहचाना, उत्तर कौआ। आइए कुछ घोंसले देख लेते हैं। छोटा घोंसला। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड अपना घोंसला मकड़ी के जाले, छोटे पत्ते और अपने टूटे हुए पंखों से बनाते हैं। यह घोंसला लचीला होता है। अंडे से बच्चे निकलकर जैसे ही बड़े होने लगते हैं, यह घोंसला भी थोड़ा बड़ा हो जाता है ना सुंदर घोंसला? बतख, शुतुरमुर्ग, एमो आदि पक्षी जमीन पर पत्ते और झाड़ियों का प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं। शुतुरमुर्ग तो अपना घोंसला रेत पर बनाता है और अपने अंडों की सुरक्षा खुद ही करता है। यहाँ पर चित्र में आप इसका घोंसला देख सकते हैं। गुहा घोंसला या कोटर। पेड़ के मोटे तने को चोंच से कुरेद कर बनाए गए घोंसले को गुहा घोंसला कहा जाता है। गुहा मतलब गुफा। तोता, उल्लू, मैना, कठफोड़वा यानी कि वुडपैकर आदि प्रजाति पेड़ के कोटर में अपना घोंसला बनाते हैं। बड़ा घोंसला। चील, सारस जैसे बड़े पक्षी पेड़ की छोटी छोटी टहनियों और झाड़ियों का इस्तेमाल करके आकार में काफ़ी बड़ा घोंसला बनाते हैं। चील पक्षी अपना घोंसला ऊंची पहाड़ियों या ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। तैरने वाला घोंसला। इस तरह के घोंसले पानी में तैरने वाले पक्षी बनाते हैं। हंस और बटेर की सारी प्रजातियां इसी तरह से अपना घोंसला बनाती हैं। लटकता हुआ घोंसला। सोशिएबल वीवर बर्ड यानी कि बुनकर पक्षी। इस पक्षी का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े से घोंसले में कई छेद होते हैं जिनमें सैकड़ों पक्षी एक साथ रह सकते हैं। ये पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और छोटी पतली कतरनों से अपना घोंसला बनाते हैं।
और सालों साल एक ही घोंसले का उपयोग करते हैं। कई बार दूसरे पक्षी भी इनके घोंसले का उपयोग कर लेते हैं। बया या बुनकर पक्षी समुदाय का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लॉसियस फिलिपिनस है। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह सबसे आकर्षक घोंसला बनाने में माहिर होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर बनाते हैं। जब नर पक्षी घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है तब मादा पक्षी उसका निरीक्षण यानी चेकिंग करती है। अगर उसे सही लगा तो वो आगे का घोंसला बनाने में उसकी मदद करती है। मिट्टी से बना घोंसला। अबाबिल क्ले स्वालो पक्षी मिट्टी के साथ छोटी झाड़ियों और पत्तों को मिलाकर अपना घोंसला बनाता है। इस तरह बने घोंसले का बारिश और तूफान में भी कुछ नहीं बिगड़ता है। उच्च तार्किक क्षमता के प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको बया पक्षी के बारे में क्या जानकारी है? हल्के पीले रंग का बया या बुनकर नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है। इसलिए इसे बुनकर पक्षी या वीवर बर्ड भी कहा जाता है। इस कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाना गलत ना होगा। बया पूरे भारत उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारे कंटीली झाड़ियों और पेड़ों में तैयार करते हैं। आशियाना यानी कि घर नर बया द्वारा तैयार किया जाता है। मादा बया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती है। यदि वह घोंसला पसंद नहीं आता तो नर पक्षी फिर से नया घोंसला बनाता है। बया घोंसलों में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार करती है, जिससे वह अपने अंडों और बच्चों को शत्रुओं और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रख सके। ऐसा कहा जाता है कि जब एक पक्षी भोजन या अन्य कार्यों के लिए बाहर जाता है तो दूसरा पक्षी चौकीदार की तरह घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। यदि कोई खतरे का आभास होता है तो यह ची ची की आवाज़ करके सभी पक्षियों को सचेत कर देता है। तो बच्चों, कैसी लगी वीडियो? If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.